नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंदविंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कहा सुनी भी होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गोविंद गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 3 दिन के प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया कि 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में केवल मानव ऐसा है जो साधना के द्वारा अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है।
और सब शरीर भोग योनि है। देवताओं में ज्ञान बहुत है, मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक, किंतु साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है। अतएव कि मानव देह कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए। अब ज्ञान का विषय आया, वेदों ने कहा इह चे दशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है। ये मंत्र कहता है तुम मनुष्य हो, इसलिए उसको जानो। उसको जानो, वो कौन है? तीन तत्व हैं। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। श्वेताश्वतरोपनिषद। एक वो, एक मैं, एक ये है। ये तीन तत्व है, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। बस तीन को जान लो और कुछ नहीं जानना। फिर वेद कहता है अरे तीन को भी जानने की मेहनत न करो। फिर तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। केवल उसको जान लो तो शेष दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। शॉर्टकट, ब्रह्म को जान लो तो जीव माया अपने आप समझ में आ जाएंगे। उनके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जानेंगे कैसे? वेद से। लेकिन वेद को पढ़कर कोई जान ले, असंभव। ब्रह्मा नहीं जान सका, और कौन जानने की हिम्मत करता है? जिसने नथिंग से संसार बना दिया, वो भी वेद का अर्थ नहीं समझ सका, भगवान को नहीं जान सका। उसने सरेंडर कर दिया, जानंत एव जानंतु। जो कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं, बोले पागल है। किम बहुक्त्या न में विभो मनसो बपुषो बाचो वैभवम तव गोचरा। भगवान से कह रहा है आपको मैं नहीं जानता। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। भागवत। वेद ही नहीं जान सकता कोई, तो फिर वेद वेद्य भगवान को कैसे जानेगा? अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत। वेद इतना अगाध है कि जिस क्लास का जीव उसको पढ़ेगा उसी प्रकार का अर्थ लगाएगा। सात्विक व्यक्ति पढ़ेगा तो वेद का अर्थ सात्विक करेगा, राजस व्यक्ति पढ़ेगा राजस अर्थ करेगा, तामस व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो तामस अर्थ करेगा। वास्तविक अर्थ कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये अलौकिक है। वेदो नारायण साक्षात। भागवत। जैसे ब्रह्म बुद्धि से परे है, ऐसे ही वेद भी बुद्धि से परे है। जैसे ब्रह्म अनादि है, ऐसे वेद भी अनादि है। भगवान ने पुस्तक नहीं लिखी है, ये सनातन है। जैसे भगवान सनातन, ऐसे वेद सनातन। इसलिए आचार्यवान पुरुषो ही वेदो।
वेद ने ही बता दिया कि आचार्य के पास जाओ, जो प्रैक्टिकल मैन महापुरुष हो, उससे समझो वेद का अर्थ। यानी ब्रह्म क्या है, ये महापुरुष के द्वारा समझ सकते हो, पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, अपनी माइक बुद्धि से नहीं, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। तुम्हारी बुद्धि मेटीरियल है, माया से बनी है, और भगवान का सब कुछ स्पिरिचुअल है। अगर तुम्हारी बुद्धि से भगवान जाना जा सके, ध्यान दो, तो सुप्रीम पावर भगवान नहीं होगा, बुद्धि होगी। बुद्धि से जान लिया भगवान को, तो तुम्हारी बुद्धि तो अंतिम अथॉरिटी हो गई, भगवान उसके अंडर में हो गया। प्राकृत बुद्धि से दिव्य भगवान का ज्ञान असंभव है। बड़ी मोटी अकल की बात। देखो, ये आपका कान प्राकृत है, हाँ, आंख भी प्राकृत है, हाँ, लेकिन आंख का सब्जेक्ट कान से हल नहीं होता, कान का सब्जेक्ट आंख से हल नहीं होता। कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं पैदा हुआ जो सुनने का विषय कान के बजाय आंख से करे। अरे दोनों मटेरियल हैं, दोनों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व से बने हैं, फिर क्यों नहीं होता ऐसा? नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सबका। तो जब प्राकृत कान का विषय प्राकृत आंख से नहीं ग्रहण किया जा सकता, तो फिर दिव्य भगवान को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि कैसे जानेगी? सवाल ही नहीं। देखो, मटेरियल जगत है आपकी, ये इंडिया, रूस, अमेरिका। इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं हो सकता, यहीं लागू होता है। तो फिर माइक जगत का जितना भी ज्ञान, आइडिया और बुद्धि की सीमा है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता भगवान के एरिया में। तो फिर वही, जैसा मैंने कल बताया था कि किसी महापुरुष के पास जाओ, वो महापुरुष 2 बातों में टॉप करता हो। एक तो थियरी में, उसको श्रोत्रिय कहते हैं, वेद में कहा गया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और नंबर 2 प्रैक्टिकल भी हो, भगवान को देखा हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उसको अनुभव हो। दोनों में जो परिपक्व परिपूर्ण हो, ऐसा गुरु चाहिए। अगर थियरी नहीं जानता और कहता है राधे राधे किए जाओ, तो ऐसी तो हमारी योग्यता नहीं है कि बिना समझे हम करते जाएं। हम वाल्मीकि तो नहीं है कि मरा मरा करते रहो जब तक हम न लौट के आए। हमको तो पहले समझना होगा। हमारी बुद्धि में तमाम तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, संशय भरा है, वो सब गुरु निकाल है, तब तो हम आगे चले। इसलिए श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, माने भगवत प्रेम युक्त हो, उसके भीतर भी भगवान का दिव्य प्रेम हो। ऐसा महापुरुष अगर किसी को मिल जाए, प्लस श्रद्धा हो जाए, दोनों कंपलसरी है। महापुरुष मिल गया और श्रद्धा नहीं है, आप बुद्धि लगाते हैं ये महापुरुष तो नहीं है, ठीक है, अपना तो कुछ पहली कक्षा वाले हैं, फायदा होगा ही। और कभी नहीं, ये लगता तो है कि ये महापुरुष है, नहीं जी महापुरुष तो नहीं है, ये हम नाटक करते रहते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, सरेंडर नहीं करते। कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज, जो गीता का चैलेंज है, वो नहीं कर पाए हम। अनंत संत मिले हमको, ये मनुष्य का शरीर पहली बार नहीं मिला है, अनंत बार मिला।
हमने राम को देखा, कृष्ण को देखा अनंत बार, लेकिन बुद्धि लगाया। ये कौन है? राम है। किसके लड़के हैं? दशरथ जी के। इनको लोग भगवान कहते हैं। हाँ, वशिष्ठ वगैरह ने तो यही डिक्लेयर किया है कि भगवान क्या अवतार है। ऐसे ही भगवान होते हैं। क्यों? अरे इनकी श्रीमती खो गई है या कोई चुरा ले गया है, कुछ भी हो, इनका हाल देख रहे हो? रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। ये पेड़ों से, लताओं पताओं से, आसमान से, जमीन से पूछ रहे हैं, इधर से मेरी सीता तो नहीं गई? आप लोग देखा? आप लोगों ने किसी ने? भला वो पेड़ बोलेगा अगर गई भी है उधर से? अजय उनको होश नहीं है। इतना स्त्री प्रेम। हमारे 6 अरब आदमी में आप एक आदमी ला दीजिए ऐसा जिसकी स्त्री माँ बाप कोई खो जाए तो उसका ऐसा हाल हो। बिजली के खंभे से पूछे, क्यों जी इधर से हमारी माता जी तो नहीं गई? अरे पुलिस में खबर देगा, रेडियो से अनाउंस कराएगा, टीवी में देगा, जो जो साधन है सब करेगा, लेकिन ऐसा हाल तो नहीं किसी का हो सकता। लक्ष्मण से बात कर रहे हैं राम, को हम ब्रूहि सखे। क्यों जी, मैं कौन हूं? लक्ष्मण को पहचानते नहीं, अपने को भी नहीं पहचानते, तो उनसे पूछते हैं क्यों जी मैं कौन हूं? को हम ब्रूहि सके। अरे महाराज आप भगवान राम हैं। मैं राम हूं। हाँ हाँ, आप राघव हैं। अच्छा अच्छा, तुम कौन हो? के यूयम। लक्ष्मण ने कहा महाराज दासो स्मृते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। ओ अब समझा, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण। लेकिन ये बताओ हम दोनों यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? हमको तो अवध में रहना चाहिए था। महाराज सीता जी खो गई हैं। सीता? सीता कौन? जनक की पुत्री, आपकी श्रीमती। ओ हा, सीते बेहोश हो गए। अब इस झांकी में आप लोगों को कोई आदमी दिखाई पड़े और जगत गुरु कृपालु के बाप भी आकर कहें ये भगवान है, तो आप लोग कहेंगे कृपालु तुमको भी नमस्कार, तुम्हारे भगवान को भी नमस्कार। कौन जानेगा? तो हम लोगों ने देखा है, धनुष यज्ञ में हम खड़े थे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान के शरीर में एक विचित्र वैलक्षण्य है। देखो हमारे संसार में आप किसी को भी देखेंगे, या तो अच्छा लगेगा, या तो खराब लगेगा, या तो कॉमन मैन लगेगा, बस। लेकिन राम को देखने वालों का क्या हाल है? विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक देख रहा है, देखो तो इनके 4 सिर है। दूसरा कहता है अंधा है क्या, 8 है कि? तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, इनके तो 12 सिर है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को 10 आदमी 10 तरह से देखें? शरीर में सिर तो एक ही होगा, खराब हो अच्छा हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, अष्टावक्र की जगह 9 वक्र हो जाए।
ये भगवान के शरीर का वैलक्षण्य है। तो हम लोगों ने देखा है बहुत बार, अनंत बार, भगवान हमसे सीनियर नहीं है बाप, लेकिन हमसे पहले वो नहीं रहे, सदा से वो, सदा से हम। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा आजो हे को जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। श्वेताश्चतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। तो भगवान को हम नहीं जान सके अनंत बार देखकर, संतों को भी अनंत बार देखा। हम इसी संसार में चक्कर लगा रहे हैं और इसमें तमाम संत महात्मा अवतार लेके भी आते हैं, ऐसे भी भगवत प्राप्ति करके होते हैं। तमाम देखा, लेक्चर सुने, हाँ, सिर भी हिलाया, हाँ भाई वाह क्या बढ़िया समझाते हैं। लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा दिया। ये जज लोग जजमेंट लिखते हैं 50 पेज का, उसके आगे एक लाइन लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसमें डाउट है, इसलिए डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा उसको रिहा किया जाता है। एक लेकिन हम लोग लगा देते हैं। ऐसा है कि हम तो गृहस्थी है, ऐसा है कि जब रिटायर होंगे ना तो एकदम भक्ति करेंगे। अरे अनंत बार तुम रिटायर हो चुके, कभी किया? हाँ? जो इस समय न करेगा वो आगे कभी नहीं करेगा, उधार ही करता जाएगा। और वेद कहता है न स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। अरे कल करेंगे, कल करेंगे मत कहो। कल तुम्हारा हो ना हो फिर क्या होगा? मानव देह छिन जाएगा, और मानव देह छिन गया तो फिर 84 लाख में सर्गेशु, वेद कहता है करोड़ों कल्प घूमोगे। फिर कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। एक बार भगवान फिर तुमको मानव देह देंगे, देखो आपकी बात गड़बड़ न करना। नहीं महाराज आप ही का भजन करेंगे, फिर भूल गए। तो हम न संत को पहचान सके न भगवान को पहचान सके, संसार में ही घूमते रहे। क्यों? कारण क्या? भागवत में एक बड़ा सुंदर चित्रण है, हमको बहुत पसंद है। मैंने एक दिन आप लोगों के इशारे में बताया था कि ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके 100 पुत्र थे, तो उसमें 81 पुत्र तो कर्मकांडी हो गए और 9 पुत्र राजा हो गए, और एक भरत थे, उनसे भारतवर्ष बनाए, और 9 योगीश्वर हुए, संत मायातीत भगवत भक्त। सारे संसार में वो घूमे आकाश मार्ग से, दिगंबर। तो एक बार वो निमि के यहां पहुंचे, वो यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, वो विदेह थे वो भी। तो उनसे प्रश्न किया निमि ने 9 योगीश्वरों से, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह दुर्लभ है, लेकिन खराबी इसमें है कि क्षण भंगुर है। अभी अच्छा खासा बैठा हंस रहा था, चाय घूंट रहा था, पी रहा था, गया। और मानव देह मिलने से भी काम नहीं बनेगा, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट बात है कोई वास्तविक संत मिल जाए। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो महाराज आप लोग मिल गए हमको घर बैठे, ये भगवान की कृपा है, मिल गए।
तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। अत आत्यंतिकम क्षेमम, सबसे इंपॉर्टेंट और सरल मार्ग क्या है? पृच्छामो भवतो नघाः, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। बड़ा सुंदर उत्तर। मैं तो सब शास्त्र वेद के जितने भी कोटेशंस हैं उन सब से इसको श्रेष्ठ मानता हूं। उत्तर दिया 9 योगीश्वरों में पहले योगीश्वर ने, कवि नाम था। एक कवि, एक हरि, एक अंतरिक्ष। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा और पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलस चमसा करभाजना, ये 9 योगीश्वर। तो कवि ने उत्तर दिया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। ये श्लोक है। देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी एक श्लोक में भर दिया वेद व्यास ने। वो कहते हैं कि ये जीव अपने स्वरूप को भूला है। जीव अपने स्वरूप को भूला है। ये अपने को शरीर मान बैठा है। बस ये मिस्टेक मेन, अपने को शरीर मानता है, अपने को भूला है। क्यों भूला है? तन माया, माया के कारण। माया के कारण, हां, भगवान की एक माया है। मैंने बताया ना, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। तो क्यों जी? माया तो जड़ है और जीव चेतन है, तो जड़ शक्ति चेतन पर हावी कैसे हो जाएगी? तो अननेचुरल। ये माया शक्ति है किसकी? भगवान की। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं माया मेरी शक्ति है, दैवी शक्ति है, गुणमयी शक्ति है, और इसको मेरे सिवा कोई पार नहीं कर सकता। कोई योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, कोई नहीं पार कर सकता। शिव चतुरानन देखी डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरा आन। यानी माया को कौन जीत सकता है? जो भगवान के बराबर हो, और भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई नहीं जीत सकता। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाए बस उसको मैं माया से मुक्त कर दूंगा। इतनी बलवती है माया। साधारण मूर्ख को शरणागत होने में कठिनता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है जिसकी, वो शरणागत नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार है उसको। यश्च मूढ़तमे लोके यश्च बुद्धे परंगतः ताबुभौ सुख में देते। भागवत। जो घोर मूर्ख हो, वाल्मीकि की तरह मरा मरा करते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं,
जी गुरु जी, आप कब लौट के आएंगे ये नहीं पूछा, बस आज्ञा पालन किया। इतना भोला भाला मूर्ख हो, और या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि शास्त्र वेद को भी क्रॉस कर गया हो, तो फिर पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, अपना सब ज्ञान भगवान के चरणों में फेंक कर भोला बालक बन जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो ये बीच वाले हैं, मैं भी समझता हूं भगवान क्या है बताओ, हाँ सुनो बताता हूं। हर एक व्यक्ति अंगूठा छाप गांव का गमार भी एक प्रसंग छेड़ दो, क्यों जी भगवान को आप लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, संतों को कोई नहीं जान सकता अपनी नॉलेज से। ये सब श्रद्धा से लाभ दे सकते हैं। श्रद्धा एक संपत्ति है। श्रद्धा माने भूख। भूख, जितनी तेज भूख होगी उतने खाना मीठा लगेगा। तो जितनी तीव्र कामना होगी भगवान को प्राप्त करने की, उतने ही भगवान मीठे लगेंगे, उनका नाम मीठा लगेगा, उनका गुण मीठा लगेगा, उनकी लीला मीठी लगेगी, सब चीजें। तो भगवान को जानना है, नहीं जान सकते फिर भी जानना है। तो गुरु परंपरा से जिन लोगों ने जाना है वो बताते हैं कि वो ब्रह्म क्या है। समझो, ये बृह धातु और ब्रिंग धातु से मनन प्रत्यय होकर के ब्रह्म शब्द बनता है। इसका अर्थ बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। वेद में ही अर्थ लिखा है ब्रह्म शब्द का, जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। वेद में एक परिभाषा की गई है ब्रह्म की, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संसार उत्पन्न हुआ, जो संसार उसके अधीन है वो उसका पालक है, और जो संसार उसमें लीन हो जाएगा उसका नाम ब्रह्म। कोई और पर्सनैलिटी ऐसी नहीं जिससे संसार उत्पन्न हुआ हो कभी, या संसार का पालन करने वाली कोई पर्सनैलिटी हो, इम्पॉसिबल। या भगवान के अतिरिक्त ये संसार और कहीं लीन हो गया हो, असंभव। देखिए, महापुरुष जो होता है, जिसको भगवान मिल जाते हैं, उसको भगवान का सत मिल जाएगा, चित मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन सृष्टि करने का अधिकार नहीं देते भगवान। जगत व्यापार वर्जम, ब्रह्म सूत्र वेदांत में वेद व्यास ने लिख दिया कि जगत बनाना, जगत की रक्षा करना, जगत का लय करना, ये सब काम केवल भगवान करते हैं। तो जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे, क्यों जी, बड़ा माने क्या होता है? बड़ा तो हमारे यहां पहाड़ भी होता है, बड़ा तो तमाम सामान को लोग कहते हैं। ये पृथ्वी बड़ी है, उससे समुद्र बड़ा है, उससे आकाश बड़ा है, तो क्या मतलब हुआ आपके बड़ा कहने का? तब वेद ने कहा, मैं बताऊं, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जो अनंत मात्रा का बड़ा हो उसको हम बड़ा कहते हैं। जो भाई भूमा, अनलिमिटेड,
लिमिटेड को बड़ा नहीं कहते। ये आकाश तो लिमिटेड है, ब्रह्मांड लिमिटेड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी लिमिटेड है, क्योंकि भगवान के एक रोम में लीन हो जाता है। तो वो ब्रह्म अनंत मात्रा का है। फिर वेद कहता है और समझो, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। ब्रह्म उसे कहते हैं जिसके बराबर कोई न हो और बड़ा भी न हो। अरे जब बराबर ही नहीं होगा तो बड़ा क्या होगा, उसका प्रश्न ही नहीं है। ऐसा होता है ब्रह्म। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र है। अरे गीता भी यही कहती है, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। उसी का अनुवाद है वेद का। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे समान भी कोई नहीं और तुमसे बड़ा भी कोई नहीं। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। फिर वेद कहता है, यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। अब देखिए, बड़ा करता है वो, उसके लिए वेद मंत्र बोल रहा है। वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का पहले खंड का 9वां मंत्र। और दूसरे को बड़ा करता है कैसे? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र है। ये क्या कह रहा है मंत्र? देखो, भगवान को तुम शास्त्र वेद पढ़ के नहीं समझ सकते। बड़ी तेज बुद्धि, जीनियस भी हो, नहीं समझ सकते। तपश्चर्या करके मर जाओ, नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को। फिर वो जिस पर कृपा करके अपनी पावर दे दें, वो उनको जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब हम लोगों की छुट्टी। अब जब कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा, फिर हमको दंड क्यों देते हैं वो? कभू नरके पठाए कभू स्वर्गे डुबाए, ये 84 लाख में हमको घुमा रहे हैं और कहते हो जब वो कृपा करेंगे तो बात बनेगी। तो ये तो उनके ऊपर हो गया दारोमदार। नहीं, जो कंप्लीट सरेंडर करेगा, पूर्ण शरणागत हो जाएगा, उस पर कृपा करते हैं। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा पूर्ण शरणागत होता है मां के, तो मां उसकी देखभाल पूरी 100% करती है, बच्चा कुछ नहीं करता। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो अपने आप करने लगा, अब मां से कोई मतलब नहीं। तो हम लोग उन बच्चों में हैं जो सब कुछ अपने आप करते हैं अपनी बुद्धि से। भगवान के गुरु के शरणागत नहीं हुए अनंत जन्मों में एक बार भी। तो जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, उसका नाम ब्रह्म। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो, शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले ब्रह्म की परिभाषा आधी की। उन्होंने ये परिभाषा की कि जो बड़ा हो, बस दूसरे को बड़ा बड़ा नहीं करता हो। क्यों?
उसके शक्ति ही नहीं है। वो शंकराचार्य का ब्रह्म निशक्तिक है, शक्ति विहीन है, वो कुछ नहीं करता। लेकिन ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि मैंने वेद मंत्रों से अभी आपके सामने सिद्ध किया कि पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च अनंत शक्तियां हैं भगवान की, ये वेद कह रहा है। और उन्हीं शक्तियों के बल पर भगवान सब कुछ करता है और अकर्ता बना रहता है। ध्यान दो, सब कुछ करता है, सृष्टि करता है, जीवों को शक्ति देता है, जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है, जीवों के कर्मों का फल देता है, एक भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक जलाशय में रहने वाले अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को नोट करता है एक भगवान। इतनी शक्तियां हैं उसके पास, और शंकराचार्य कहते हैं निशक्तिक है। पहले कहा उन्होंने, फिर उसके बाद दिमाग ठीक हो गया उनका, तो उन्होंने कहा काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितं केचित् स्वर्गमथामवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मैं समझ गया। क्या समझ गए? मैं समझ गया, और मैंने अपना साध्य भी बदल दिया। अब मैं निराकार ब्रह्म का उपासक नहीं हूं, नंद नंदन का उपासक हूं। मुझे न योग करना है, न ज्ञान करना है, न मोक्ष चाहना है। हम तो अब नंद नंदन के पादारविंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे, ये शंकराचार्य ने माना। क्योंकि निराकार ब्रह्म जब कुछ नहीं कर सकता तो कृपा कैसे करेगा, और जब कृपा नहीं करेगा तो माया निवृत्ति ही नहीं होगी। तो जो दूसरे को भी बड़ा करे और स्वयं बड़ा तो है ही, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म है क्या, इसका उपादान क्या है? थोड़ा बुद्धि लगाइए आप लोग, ये मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अरे मैं तो समझा रहा हूं बड़ी गंवारी भाषा में, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, अन्यथा आप 0/100 हो जाते। मैं तो समझा रहा हूं आपको। ब्रह्म का उपादान क्या है? आप लोग एक नाम सुनते हैं भगवान का, सच्चिदानंद, यानी सच्चित आनंद। तो ब्रह्म का उपादान है आनंद, बस आनंद। इसलिए एक वेद मंत्र बनाया भगवान ने, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्मिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से संसार उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में इसका लय होगा। यानी आनंद और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक है। वो आनंद है। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। उसी तैत्तरीयोपनिषद में फिर कहा वो रस है, उसमें रस है ऐसा नहीं, वही रस है, उसको प्राप्त करके यह जीवात्मा आनंदमय हो सकती है। तैत्तरीयोपनिषद
द्वितीय बल्ली का 7वां अनुवाक। तो वो आनंद ब्रह्म जो है उसके दो विशेषण हैं, सत आनंद, चित आनंद। जैसे ये हमारे संसार में विशेषण विशेष जो होता है, ये नीला कमल, ये लाल कमल, ऐसे ही सत आनंद, चित आनंद, मेन आनंद। सत माने क्या? जो नित्य रहे, ऐसा आनंद। भगवान का आनंद कैसा? जो नित्य रहे। और संसार का आनंद कैसा? जो छिनता रहे। अभी आनंद मिला, फिर नॉर्मल हो गए, फिर दुख मिला। उसी वस्तु से, उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से, उसी रसगुल्ले से हमारा परिवर्तनशील है आनंद। बहुत आनंद, और कम और कम और कम, खत्म। 3 दिन से किसी का बच्चा खोया हुआ है, मिला बच्चा, हाँ पप्पू, चिपटाया, हाँ अधिक आनंद मिला। दोबारा चिपटाया, आनंद कम हो गया। तेबारा और कम हो गया। चौथी बार, जाओ बेटा खेलो। ये क्या नाटक है जी? पता नहीं क्या है, ऐसा होता है। माँ को चिपटाओ, बाप को, बीबी को, पति को, सबको 2 मिनट में वैराग्य। लेकिन भगवान का आनंद नित्य रहता है और प्रतिक्षण वर्धमानम। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम। नारद भक्ति सूत्र कह रहा है, बढ़ता जाता है। आपने भगवान को देखा, हाँ क्या बात है। एक रोम में इतना आनंद है कि ब्रह्मलीन परमहंस भूल जाता है अपने आप को। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक विदेह राम को देखा एक नजर, ओ समाधि का वो निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद खो गया, डूब गया, चला गया। तो नित्य आनंद और प्रतिक्षण बढ़ने वाला आनंद। नंबर 2, चित आनंद। चित माने चेतन। संसार का सुख जड़ है। कोई सुख मिले आपको आंख से, कान से, नासिका से, रसना से, त्वचा से, वो जड़ है। लेकिन भगवान का जो आनंद है वो चेतन है, इसलिए दूसरे को भी भगवान उससे आनंद देते हैं। ज्ञान भी, जिस ज्ञान में भगवान सदा सर्वज्ञ रहते हैं, वो ज्ञान भी शरणागत को देते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच, यानी सत, चित, आनंद, ये तीनों को भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। 0.1% भी कम नहीं, अपने बराबर। केवल सृष्टि करने का अधिकार नहीं देते। ओ गोबर गणेश का काम है सृष्टि करना, अच्छा है, नहीं देते। भक्त कहता है हम तो अपने आनंद में डूबे हुए हैं, ये गोबर गणेश का काम हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी सृष्टि में सब मायाबद्ध ही तो आएंगे, और उनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का विकार है, उनके गंदे आइडियाज हैं। दिन रात हम लोग क्या करते हैं? सब गलत चिंतन, और इसी को भगवान नोट करते होंगे। हाँ, बोर नहीं होते? हम कितने गंदे गंदे विचार मन में करते हैं और भगवान उसको नोट करते हैं। हाँ, वो बोर नहीं होते। यही भगवान की शक्ति एक है, योग माया। उसका एक कमाल है, इतनी घपड़ सपड़ संसार का निरीक्षण करें, फल दें और अपने आनंद में रहें, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ये शक्ति का कमाल है। तो ऐसा आनंद रूप भगवान है। वो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बना रहे, जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए। रामकृष्ण।
उस भगवान में अनंत गुण हैं। ध्यान दो, पहला ऐश्वर्य, बड़ा ऐश्वर्य है, सब उसके अंडर में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशा। ब्रह्मा कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं, हम उनके अंडर में सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रलय करते हैं। इतना ऐश्वर्य है। और माधुर्य, सर्वावस्था में माधुर्य। पूतना को मार रहे हैं लेकिन माधुर्य, हंसते रहे, मुस्कुरा रहे हैं, और मार दिया। अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर, तमाम राक्षसों को मारा हंसते हुए। विराट रूप नहीं, और तेज, अनंत, अनलिमिटेड, माया पर अधिकार, काल पर अधिकार, सब उसके अंडर में। और सर्वज्ञ तो है ही है। और भक्त वत्सल है, ये बड़ा गुण है, अपने भक्त की रक्षा करता है। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रया तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत। भगवान के लिए ब्रह्मा कह रहे हैं कि महाराज, ज्ञानी लोग जब अंतिम सीमा पर पहुंच जाते हैं, अंतिम चोटी उनकी जो है, तो फिर गिर पड़ते हैं, क्योंकि लोग श्री कृष्ण का सहारा नहीं है उनको, वो अपने बल पर चलते हैं। ज्ञानम क्षरति आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। उनकी माया नहीं जा सकती, मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है, बार बार पतन होता है, लेकिन भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान करते हैं। भक्त वत्सल है भगवान। इसलिए कथावाचक लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ज्ञानी बंदरिया का बच्चा है, वो बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है, और भक्त बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली अपने बच्चों को स्वयं पकड़ते रह चलती है, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। तो भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं भगवान। आपने गीता पढ़ी होगी, अनन्याश्चिंते अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम वहन करता हूं। सारी गीता में एक जगह श्री कृष्ण ने चैलेंज किया है अर्जुन के आगे, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। अगर मुझसे कोई बड़ी पावर आ जाए तो अलग बात है, अन्यथा मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं, पतन कैसे होगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मैं ठेका लेता हूं। गीता भागवत कोई भी हो, ताते नास न होए दास कर, मैं रखवारी करता हूं उसकी। भक्त का पतन नहीं हो सकता।
अपने बल पर नहीं, वो भगवान के बल पर भक्ति करता है। प्रारंभ में ही सरेंडर करता है। सरेंडर माने क्या? अपना कोई बल न हो, फीलिंग में। बुधो बालकवत क्रीडे, तो भगवान भक्त वत्सल है। और इससे भी बड़ा एक गुण है भगवान में, वो क्या? भक्त वश्य। हाँ, ये टॉप का गुण है। यानी भक्त के अंडर में रहते हैं। कहने के लिए तो भगवान स्वामी है, जीव दास है। अरे वो भक्त माने ही दास है, लेकिन प्रैक्टिकल में उल्टा है। भगवान दास है, भक्त उनका स्वामी है। देखो गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव तो शरणागत होता है और मैं उसका भजन करता हूं। भजन माने सेवा। भज सेवायाम धातु है संस्कृत में। यानी वो तो सरेंडर करता है जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, और मैं सेवा करता हूं। भक्त क्या सेवा करेगा भगवान की? उसकी बेचारे की कोई शक्ति है भला? सेवा करने में भी तो शक्ति चाहिए ना। ज्ञान शक्ति हो, हर प्रकार की शक्ति हो, तो सेवा भगवान करते हैं। वो तो शरणागत होता है, बस छुट्टी, उसे कुछ नहीं करना धरना। उस शरणागति में इतना बड़ा कमाल है कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। गोपी कह रही है, ए कन्हैया इधर आना। चले जा रहे हैं सर्वेंट की तरह। ये टोकरा उठा दे, टोकरा उठा दे। क्यों उठा दूं? अरे उठा देना। एक टोकरे पर एक लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा देगी ना? हाँ दूंगी। लेकिन एक बात बताओ, गोपी से कह रहे हैं ठाकुर जी, तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, तो तू टोकरी तमाम सारी उठवा ले तो कौन गिनेगा? हाँ हाँ, ये तो ठीक बात है। अच्छा देख कन्हैया, मैं बताती हूं तरकीब। क्या तरकीब? तू जितनी बार टोकरी उठाएगा गोबर की, उतनी बार हम तेरे गाल में एक गोबर का टीका लगा देंगे। ठाकुर जी बन गए बेवकूफ। ने कहा ठीक, ये पक्का। अब वो एक टोकरी उठाया तो एक टीका लगाया, दो टोकरी उठाया, दो लगाया। अब 10 टोकरी में तो दोनों गाल भर गए। तो उन्होंने कहा आप क्या हो, उठाओ उठाओ, मैं माथा है अभी। गोमय मंडित भाल कपोलम, सब में इतना लगा दिया गोबर कि वो सब टीका आपस में मिल गए। और ठाकुर जी को क्या पता हो, तो अपना देख नहीं रहे। अब गोपी ने कहा चलो घर, तभी तो मक्खन देंगे, यहां कहां जेब में रखे हैं क्या? चलो। अब घर पहुंचे, ला मक्खन दे। अरे देती हूं, बैठो तो। शीशा ले आई गोपी, दिखाया। ठाकुर जी ने कहा अरे ये क्या? अरे तो वही टीका तो लगाया था, अब सब टीका मिल गए, अब क्या करूं मैं? सब टीका इतना पास पास लगाया कि सब मिल गए। कोई बात, हम मक्खन देंगे। ठाकुर जी भागे गए और मटकी में पानी भरा था, उससे अपना जल्दी 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 धो लिया। फिर आए, दे मक्खन। किस बात का मक्खन? अरे तूने, तेरा गोबर उठवाया है मैंने इतनी देर तक। अरे तो उसको तुमने तो धो डाला।
अब वो निशाने खत्म हो गया तो अब कितना मक्खन में दूंगी भला। ठाकुर जी का मुंह लटक गया तो गोपी ने चिपटा लिया, अच्छा खिलाए पिलाए। खैर ये ठाकुर जी की ठाकुराई समाप्त तो कर देते हैं जीव की भक्ति शरणागति। वो भूल जाते हैं मैं कौन हूं, उसके बस में हो जाते हैं। तो भक्त वश्य ये गुण भगवान का सबसे बड़ा है। और भी बहुत से गुण हैं, वो हम कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।